हम इसलिए रुके कि शदीद अंधेरा और बारिश के सबब आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन यहाँ रुकना भी खुशगवार रहा कि पेशावर के चपली कबाब भी खाए थे। लेकिन शजरा, जी हाँ शजरा इस मकाम को कहते हैं। ये मुकामी लोग हैं जिनकी ये चपली कबाब की दुकान है और खाकर पेशावरी मज़ा आ गया। और इस वक्त भी आप देखिए, आप ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ ऐसे जैसे घूम रही है जैसे कोई जंग का माहौल ही नहीं है। लड़कों का एक बहुत बड़ा मुझे ग्रुप मिल गया और ये लोग कह रहे हैं कि कैंपिंग हम करने जा रहे हैं। इधर आइए जनाब, आइए, कहिए, चेहरा नजर नहीं आ रहा, आइए। तो आपको ये नहीं था, घर वालों ने नहीं रोका कि कश्मीर जा रहे हो और कैंपिंग हो रही के लिए तुम लोग आ गए? नहीं, हमारे घर वालों ने हमें नहीं, आवाज़ करो। हाँ, घर वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, रोका नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज़्म जो है पाकिस्तान का वो हमारी वजह से ही है। हम जो बाइकर्स हैं टूर के लिए जाते हैं तो आपको पता है प्रमोट करते हैं, मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाते हैं, हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, चैनल्स पर देते हैं, जिसकी वजह से। ये जो आप लोग ये नहीं था कि कश्मीर में जा रहे हो, गोलाबारी हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, ये बताएं आपको क्या चला है यहाँ पर? लोग समझ रहे हैं कि जी कश्मीर में खौफ है। मुझे हिंदुस्तान से भी साफ़ी पूछ रहे थे यहाँ लोग खौफज़दा हैं, लेकिन आप तो बन कबा रहे हैं। सर यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल परअमन है। बॉर्डर पे थोड़ा मामलात हैं, इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि मोदी ने जो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, ये आगे हमला कर सकता है? क्यों कर सकते? हमने चूड़ियाँ तो थोड़ी ही पहनी हुई हैं, हमला करके तो देखे। हमला आप कहाँ के? अभी इधर ही नीलम का रहने वाला हूँ मैं। कहाँ के? नीलम का सर। नीलम के? तो यहाँ काम करने आए हो? जी सर। इतनी दूर काम करने आए? जी। नीलम पे तो कभी गोलाबारी होती रहती थी पहले भी? पहले होती थी, अभी नहीं होती। तो इधर लोग खौफज़दा तो नहीं है, फैमिली वाले वगैरह? कोई खतरा नहीं, हमने मोर्चे बनाए हुए हैं। आपने मोर्चे बनाए हुए हैं? ये लोग मसरूफ़ हैं। मैंने कह रहे जी हमने मोर्चे बनाए हुए, हमें इल्म होता है कि गोलाबारी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि ओवरऑल माहौल जो है यहाँ पर आप देखें, सामने भी दुकान है, जमा कबाब पक रही है, लोग चाय पीने आ रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों में नौजवान तैयार हैं। सर यहाँ पे तो आज तो बारिश है, इस वजह से यहाँ पे तो बहुत बड़ा रश होता है टूरिस्ट का। यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक तकरीबन। इधर कोई ऐसी बात नहीं है, कुल गोलाबारी वगैरह नहीं होती है इधर। आगे जो आप खबर क्या आती है? आप 8 मकाम वाली साइड, फिर चनासी वाली साइड पे, उधर थोड़ा आप नहीं जा रहे हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं उन्होंने जी। इधर तो कारोबार रोज़ कितने का बेच लेते हो? रोज़ाना ये तक 40-50 किलो रोज़ बेच देते हैं। 50 किलो बेच देते हो, घर वर चल जाता है? इधर ही रहते हो, बच्चा फैमिली सब इधर ही है। लेकिन जी मैंने कहा ना कि जो चपली कबाब हैं इनके खाकर लुत्फ़ आ गया। और आगे मैं जाना चाह रहा हूँ, बारिश है, अंधेरा है, और जो ख़बरें हमें स्क्रीनों पर नज़र आती हैं या स्क्रीनों पर जो माहौल है हमारे, चाहे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, उससे तासुर ये ज़्यादा उभरता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा जंग जो है बिल्कुल धाने पे आ गई है। लेकिन जैसे जैसे कश्मीर की तरफ बढ़ते जाओ, जैसा कि इस वक्त मैं बारिश की वजह से रुक गया हूँ, माहौल में एक रिलैक्स है, ये अजीब बात है, पता ही नहीं चल रहा। गो के इस वक्त शाम का पहला पहर है, लग रहा है जैसे हम रात का वक्त है, लेकिन आप देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं और आगे की तरफ रवा दवा है। कोई गाड़ी मुजफ्फराबाद से आगे नहीं जा रही, वो इधर ही आ रही है। जी जनाब, आप कहाँ खड़े हैं ना? अरे आप कहाँ के हैं? इधर मुकामी है। मुकामी है? क्या मुकामी ज़बान अलग होती है? तो कश्मीरी ज़बान है, उर्दू की है? ये उर्दू ही है, बस पहाड़ी ज़बान ही है। पहाड़ी ज़बान है। तो इधर आपको खबरें आ रही हैं कि भारत जो है कोई जंग कर रहा है? जी आप खबरें तो हैं जी। डर खौफ? नहीं, डर खौफ तो कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ेंगे जी, डर खौफ कोई नहीं है बिल्कुल। तो वो जो उधर आपके पीछे फैमिली रहती है उस तरफ? नहीं, उधर नहीं, हमारी फैमिली इधर ही है। जी जी। लेकिन ये खैर खबर यहाँ आती है, सब ठीक ठाक है? फिलहाल सब ठीक ठाक ही है जी। हाँ, लेकिन क्या लगता है कि लोग समझते हैं कि इस बार लोग कहते हैं जी मोदी जो है वो चाहता है कि जंग कर दे? मोदी जंग करेगा तो फिर उसको भी समझ लग जाएगी जी। हाँ, बड़ा तगड़े हैं इधर कश्मीरी। चलो जी, तो देखा आपने कि जनाब ये मुकामी लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैं ज़रा सामने भी जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चारों तरफ अंधेरा है
और उसके पीछे दरिया का शोर भी है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी रवा दमा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने कोई कराची शहर में हूँ या पिंडी में हूँ या इस्लामाबाद में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बावजूद कि बारिश हो, अंधेरा हो, और ऐसे में कैमरा, आपको इल्म है कि बड़ा सेंसिटिव है, ये मुश्किल तक पहुँचाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ। और देखें दूर दूर तक ये पेड़ और ये सामने सड़क नज़र आ रही है, गाड़ियाँ रवा दवा हैं, पीछे दरिया है। जनाब आप अच्छा ये बताओ, अगर मैं पहाड़ी ज़बान क्या होती है, अगर मैं पूछूं क्या हाल है तुम्हारे, कहता हो तो यार चेहरा तो दिखाओ। पहाड़ी ज़बान जो है वो क्या होती है? पहाड़ी में मिसाल के तौर पे क्या चीज़ आप पूछना मैं चाहते कहूँगा अच्छा ये मुझे हिंद को मैं कहूँगा आपको तिक्का मुझे बना कर दो। हैं? मैं तो को बढ़ा देना हो। बड़ा देना है, वैसे ही होगा। मैं कहूँगा जी इधर जो तुम्हारा कश्मीर का जो है वो बड़े बड़े गुजरे सुकून है, हुकूमत काम कर रही है कुछ जी तुम्हें तो क्या, लेकिन हम तो इधर ज़्यादा मसरूफ होते हो। जी यही बात, हम तो इधर काम पर मसरूफ इधर खबर तुम लोगों को मिलती है कि कुछ जंग का खतरा है, मोदी जंग लाना चाहता है, इधर कुछ खबर आती है? हैं। थोड़ी बहुत ही खबर मिलती है, इधर नहीं आती। कहते हैं मोदी को नहीं आने देंगे जी तो कभी का लोग वैसे ही खाने आ रहे हैं कराची से, लाहौर से, कराची लाहौर से काफ़ी दूर दूर शहर से आते हैं इधर खाने के लिए हमारे पास। अच्छा, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बिक्री कम हो गई हो कि लोग जंग की वजह से ना आ रहे हो इधर? नहीं आते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। अच्छा जी जी ये कह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग आते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा बारिश है और बारिश के सबब कैमरे को बड़ी मुश्किल हो रही है कि आगे तक जाए। चलें कोशिश करते हैं ज़रा आगे बढ़ने की। और जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर पिछले एक हफ्ते से जब से मोदी ने जो वाक़या हुआ उस तरफ, और वो वाक़या इस तरह का है कि वहाँ भी कश्मीरी कह रहे थे, लाल चौक पर कह रहे थे कि जब 7 लाख हमारी फ़ौजें मौजूद हैं तो किस तरीके से कुछ लोगों ने 37-28 लोगों को हलाक कर दिया और गायब भी हो गए। तो वो 7 लाख फ़ौजें क्या कर रही थीं? आपको इल्म है कि कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने के लिए एक तवील बड़ी साजिश हो रही है। कहा यह जाता है कि ये उसका हिस्सा था कि ताकि मुकामी कश्मीरी जगह छोड़ दें और बड़ी तादाद में हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाए। उसकी आइनी हैसियत भी तब्दील की जा रही है। वो जो एक आज़ाद रियासत है उसको एक सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी का हिस्सा जा रहा है। और उससे भी बढ़कर जो आम बात कही जा रही है कि मोदी ये सब कुछ अपने वोटरों के लिए करता है। बिहार का इलेक्शन करीब है, ये लीजिए जो स्क्रीनों पे बातें होती थी मैं आपके सामने यहाँ भी करने लगा। मैं तो चाह रहा था कि ज़रा आगे बढ़ता रहूँ सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में और इसी तरह ऐसी जगहों पर जहाँ लोग नज़र आएँ, बातें करता रहूँ। लेकिन मुश्किल ये है ना, मैंने कहा कि शाम के पहले पहर में, जी हाँ, रात का अंधेरा लग रहा है। जैसे आप देखें ना दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, हालांकि ये शाम का पहला लगता है, कोई रात का कोई 2-3 पहर है।